ओके हाय गाइस, चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं अपना एक छोटा सा सेशन जिसके अंदर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, नेचुरल गैस और सिल्वर की। जल्दी से टूल्स खोलते हैं और टूल्स के साथ फिर हम स्टार्ट करते हैं। गाइस लाइव ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पहले बता दूं, जिसने जो ज्वाइन करना चाहते हैं थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर और भी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। सुबह के लिए मार्केट भी देखनी होती है, पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है गाइस, इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सिल्वर माइक्रा की। सिल्वर माइक्रा में गाइस, सिल्वर माइक्रा जिसमें हम कल भी ट्रेड कर रहे थे, अगर आपको पता हो तो फिर मैं बता दूं, जो अभी नए ज्वाइन करेंगे, ये एक डमी अकाउंट है विद वेरी लेस कैपिटल, जस्ट फॉर द traders to understand the market, for people to understand the market। यहाँ पे कोई कॉल पुट की का आइडिया नहीं दिया जाता, यहाँ पे ख़रीदा जाए वहाँ बेचा जाए। ये मेरा और मेरी टीम का पर्सनल व्यू है, और ये छोटे अमाउंट में ट्रेड करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि पहले मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पहले उसको समझिए, टूल मैनेजमेंट को समझिए, जो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आगे आप किसी भी लॉट साइज पे ट्रेड कीजिए। लॉट साइज मतलब कितनी भी क्वांटिटी पे ट्रेड कीजिए, वो आपकी अपनी कैपेसिटी पे है, जितना भी आपको पता हो। मैंने कल भी बताया था, इस मार्केट में वही पैसा लाइएगा जो पैसा आपका एक्स्ट्रा हो, जिसमें आपको लगे कि नहीं, अगर ये पैसा चला भी गया तो भी मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, इस पैसे से कमाना चाहते हैं तो पहले इस पैसे को यूटिलाइज़ कीजिए सीखने के लिए, बाद में इस पैसे को यूटिलाइज़ कीजिएगा आमदनी को बढ़ाने के लिए। ये मेरा सजेशन है, और यकीन मानिए सालों के एक्सपीरियंस का सजेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। चलिए आप क्विकली आगे बढ़ते हैं। सिल्वर माइक्रा, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रा का आप सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर सिल्वर माइक्रा मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें 1 रुपये का मूवमेंट रहता है गाइस। 1 रुपये का सिंगल मूवमेंट है। अगर ये आप कैंडल देख रहे हैं, पहली बात तो ये जो कैंडल है, ये हर 1 मिनट की कैंडल लगाई। सबसे पहले तो आप ये समझिए। एक काम करते हैं, ये सारी ड्राइंग्स हटाते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, इसको डायरेक्टली रिमूव करते हैं सबको। चलिए अब क्विकली से बात करें। ये इसको 5 मिनट करें या 3 मिनट? 3 मिनट कर देता है। सिल्वर माइक्रा गाइस, सिल्वर माइक्रा एक कमोडिटी है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, सिल्वर माइक्रा एक कमोडिटी है जिसके अंदर जो सिल्वर बड़े में भी ट्रेड होता है। ये हमारे इंडियन मार्केट में ही होता है। सिल्वर बड़े में होता है, सिल्वर छोटे में होता है, सिल्वर बहुत चीज़ों में ट्रेड होता है। तो अगर बात करूं मैं सिल्वर की या गोल्ड की, ये ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनमें रेगुलर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11:30 बजे तक, रात को 11:30 बजे तक मार्केट में ट्रेड चलता है गाइस। वॉल्यूम जो आता है वो शाम के समय आता है, जब 3:30 बजे के बाद इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट जिसे हम कहते हैं वो बंद हो जाती है। उसके बाद ही इसमें वॉल्यूम आना शुरू होता है, जबकि शाम को। ऐसे ही बात करें हम बिटकॉइन की, ये बिटकॉइन है गाइस। बिटकॉइन में तो आपको पता ही है कब से हम ट्रेड कर रहे हैं। पर जो सबसे बढ़िया चीज़ है गाइस, जो सबसे बढ़िया चीज़ है गाइस, वो ये है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट दीजिए। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको। ऑल राइट गाइज, सो फ्रेंड्स, देखिए ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन ने अपना यहाँ का हाई बनाया है, उसके बार बार नीचे अब आने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए इस टाइम पे ये मैंने फिबो प्लेस किया है। फिबो आप सबको पता ही होगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया है। फिबो हम जब प्लेस करते हैं, दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस।
फिबो जो है उससे हम सपोर्ट 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 और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं गाइस। जब हम इनसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो स्टॉक है का प्राइस है वो कितना ऊपर तक गया था, यहाँ तक मतलब, और उसके बाद वो कितना नीचे आ सकता है यहाँ तक। पहले यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ तक आना चाहिए। ये हमें फिबो और भी बहुत चीज़ें इसके साथ गाइज जो हमें बेसिकली बताती हैं। अब हम इसमें ज़रा देखेंगे RSI। ये इंडल्जेंस क्यों लग गया भाई, हमें नहीं चाहिए ये। RSI देखेंगे गाइज। RSI में ये क्या है, 30 और ये 70। ओके, 30-70 के बीच में हम देख रहे हैं गाइज। तो आप ये देखिए, मैं आपको RSI समझाता हूँ। एक अगर अभी कितने लोगों ने ज्वाइन किया है एक बार देखें। अभी कोई नहीं है, बट आप ये देखिए RSI जो है ये इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स गाइस। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर, बिटकॉइन के इंडेक्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कैंडल्स के बिहाफ पे, ये वो बताता है। आप देखिए, जब ये पीली लाइन जो है, जब ये पीली लाइन यहाँ थी, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा और ये ब्लू लाइन ने इसको ओवरटेक किया। आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन ने इसको ओवरटेक किया, तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। लेकिन जब ये येलो लाइन इन दोनों ने यहाँ पे काटा और इस पे देखिए, जब ये येलो लाइन ऊपर आई तो आप ये देखिए मार्केट नीचे गया। आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे गया और अब ये मार्केट नीचे 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 की तरफ आ रहा है। तो RSI से हम ये पता लगाते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है बेसिकली अभी ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, बायर्स हैवी हैं या सेलर्स हैवी हैं, वो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से भी RSI से भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। एक वन ऑफ द फीचर्स है, ठीक है गाइस। तो अभी इसमें RSI है 58 के आसपास, तो इसको हम जल्दी से करते हैं हाइड। ओके, अब ये देखिए जब यहाँ से मार्केट गिरा 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 ये यहाँ तक आएगा। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिल्वर माइक्रा की। ये भाई साहब भी कुछ इसी ही उसमें है, जद्दोजहद में है कि भाई गिरे ना गिरे। देखिए अब गिरना ना गिरना तो बात की बात है, पहले तो हम इनको कैलकुलेट करें कि ये भाई आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। चलिए गाइस, आपके ये देखिए गाइस, यहाँ से ऊपर तक गया, उसके बाद इसी रेजिस्टेंस को जो एक हमने ड्रॉ किया था उसके बीच में क्या फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। आप ये देखिए वहाँ से गिरे भाई साहब, गिरे गिरे गिरे, और अब ये जो क्रॉस करने जा रहे हैं, ये अपनी 0.6 का जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसे हम 50% का लेवल कहते हैं गाइस। 50% का लेवल तोड़ने जा रहे हैं। तो जो हमारी अभी कॉल बनेगी, हमारी कॉल बनेगी सेल की। यहाँ पे हम 3 लॉट सेल करते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 2 लॉट करके देखते हैं। चलिए 2 लॉट हमने करे हैं 75,000, इस पे देखते हैं गाइस 15 मिनट में। 75,217 पे कर देते हैं गाइस। 2 लॉट 75,217 पे हमने लगा दिए। यहाँ तक अगर रेट दोबारा आता है तो हमारा प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए देखिए वो हमारे प्राइस तक जा रहा है। पर इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें जो मूवमेंट रहता है वो मूवमेंट इसमें रहता है मात्र 1 रुपये का। ये देखिए ये मेरा सेल लिमिट लगा हुआ है,
यहाँ तक अगर 75,217-15 तक आता है तो वो मेरा प्राइस एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वो ये देखिए यहाँ से फिर वो सेल का कॉल बनाएगा। पर आप ये देखिए इसने यहाँ से गाइस, ये एक गलत ट्रेड लग रहा है मुझे, क्योंकि इसने यहाँ से अपना सपोर्ट बना लिया है, और ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट बनाने के बाद गाइस ये वी शेप की तैयारी में लग रहा है। अगर हम कहें तो ये गाइस, एक बार इस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। एक मिनट गाइस, इसने अपने लेवल भी अच्छे तो रहे हैं। गाइस मैंने ऑर्डर कैंसिल किया है अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसको यहाँ तक तो आना चाहिए एटलीस्ट। अगर इसको नीचे गिरना है तो इसको 250 246 तक तो गाइस आना चाहिए। वहाँ से सेल करें तो ज़्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली जहाँ पे हम अभी सोच रहे हैं। 200, चलिए 45 कर देते हैं। 2 लॉट हमने 246 की उस पर लगा दी। अभी अगर इसको आएगा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आएगा, यहीं से रेजिस्टेंस के साथ गिरना चाहेगा, तो फिर ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं अगर ये इतना सा लेवल भी हमारे उसको इसका मान रखता है नहीं रखता है। चलिए गाइस, गाइस 2 ऑर्डर तो लग गए हैं, पर ये नहीं समझ आ रहा कि ठीक है गाइस, आइए पक्का आएगा अपना हमारे लेवल पे हमारा प्राइस देने के लिए। पर मैं आपको बता दूं, ये पहले ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बाकी देखते हैं, मार्केट है। बिटकॉइन में गाइस फिर वही कहानी है। बिटकॉइन जो है अभी मस्त उसमें चल रहा है। गाइस ये देखिए, बिटकॉइन में आप देखिए, बिटकॉइन में एक जंप आया, एक जंप आया, एक जंप आया, एक जंप आया, एक जंप, एक जंप। ये बार बार जो है, मैं यही अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि ये भाई साहब जो हैं ये बार बार अब हायर हाइज बना रहे हैं। देखिए, हायर हाइज, हायर हाइज, ये हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, ये देखिए हायर हाइज बना दिया बार बार। पर कितना हायर हाइज भाई, 64,000 तक वापस आ गए हो तुम। अब और हायर हाइज बनाने के मूड में हो क्या? एक घंटे के चार्ट फ्रेम में देखें इन भाई साहब को, तो ये कहाँ खड़े हैं। इनको रिमूव करते हैं। ये देखिए गाइस, ये
देखिए गाइस, भाई साहब ने यहाँ से अपर वो बनाए हैं लोअर लोज। अगर हम अरे यार भाई तुम काहे निकल जाते हो बार बार। हाँ अब ठीक है जगह है। ओके गूगल, प्ले लाइट म्यूजिक, लाइट योगा म्यूजिक। ओके गाइज, अब ये देखिए, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आप देख रहे हैं इसने अपने लोअर हाइज बनाए, लोअर लोज बना रहा है, बार बार लोअर लोज बनाता है। अब ये यहाँ तक आना चाहिए। अगर ये यहाँ तक आता है गाइज, ये यहाँ तक कह रहा है ये, तो ये फिर नीचे यहाँ तक आएगा। और एक बार यहाँ से गिरा तो फिर अभी जो मुझे इसका लेवल लग रहा है वो $64,900 का लग रहा है गाइस। 64,720 का, हाँ 64,720 का एक लेवल है, जहाँ से अभी इसको वापस रिटर्निंग होनी चाहिए। तो अगर हम एक कॉइन DCX में अभी अपना एक ट्रेड बनाएं तो क्विकली देखते हैं गाइज। अच्छा मैं आपको फिर बता दूं, आपको कल भी मैंने यही चीज़ बताई थी। कॉइन बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। समथिंग लाइक इंडिया में है जैसे डेल्टा ट्रेडिंग है, कॉइन DCX है, या और भी बहुत सारे, फिनवेशिया है, कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो के लिए बेसिकली वही बेनिफिशियल रहते हैं। आप काम सिमिलर आपके अदर ब्रोकर्स की तरह करते हैं, लाइक ज़रोधा, आप स्टॉक्स या धन या कोई भी जैसा हो, वो काम बिल्कुल उनकी तरह करते हैं। आप पेमेंट डालिए, आपका पेमेंट विड्रॉल होता है, आपका पेमेंट जल्दी से निकलता है, विद इन सेकेंड्स आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, डीमैट अकाउंट में आता है गाइज। अगेन आई एम सेइंग, ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हम ट्रेड करते हैं, चाहे सुबह के टाइम पे चाहे शाम के टाइम पे, ये सारे के सारे ट्रेड्स डीमैट अकाउंट के थ्रू होते हैं। डीमैट अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे हो तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा। डीमैट अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है, जिसमें कि आप अपने शेयर्स रख सकते हैं, या स्टॉक्स रख सकते हैं, या अपने इंडेक्स जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं वो रख सकते हैं, कितने भी टाइम के लिए। टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेकर के 1 साल, इनफैक्ट 5 साल का भी हो सकता है। स्टॉक्स में आप 5 साल रख सकते हैं। इंडेक्स में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं तो आप वो उसकी एक्सपायरी तक रख सकते हैं। एक्सपायरी होती है, जैसे कि आज मैंने सुबह बताया था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वैसे ही हर कमोडिटी की, हर एक जिसे कहते हैं कि प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उसकी एक्सपायरी होती है। उसकी एक्सपायरी डेट हमेशा वहाँ पे लिखी होती है गाइज। देखिए जैसे ये है बिटकॉइन CME फ्यूचर्स, या फ्यूचर्स देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का CME फ्यूचर्स है। इसकी जो एक्सपायरी है गाइज, इसकी जो एक्सपायरी है वो भी होगी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप इसमें देखिए, जैसे ये सिल्वर है, इसकी 5 अप्रैल की एक्सपायरी है गाइज। इसका देखिए ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, मैंने आपको जो बताया था। और वहाँ देखिए वो मेरे प्राइस को टच किए बिना ही नीचे आ गया। यही बताया था मैंने आपको, पहले वो यहाँ तक आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। इसने अपना ये देखिए 0.6 लेवल इसने बिल्कुल तोड़ दिया है गाइस। 0.6 लेवल 5 तो नहीं तोड़ा ना, 5 तोड़ दिया। अब यहाँ से आपकी बाइंग बन सकती है गाइस, अगर आपको पहले ये नीचे आएगा, ये देखिए
नीचे भाई सब पूरा आएंगे, इसको काटते हैं और यहाँ से एक बाइंग कॉल बनाते हैं 75,133 से बाय 2 लॉट लिमिट 135। आप ये देखिए, ये प्राइस है 135 का, मैंने यहाँ 135 लिखा, मैंने लिमिट पे लिया। 3 चीज़ें होती हैं, मार्केट, लिमिट, ट्रिगर। ट्रिगर मतलब जिसमें आप अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर रहे हैं गाइस, आप अपना स्टॉप लॉस साथ में डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आप प्राइस डालते हैं या आप अपना लॉट साइज क्वांटिटी डालते हैं, जिसकी मैंने आपसे बात करी थी कि इतने क्वांटिटी में, इतने पैसे में, इतनी क्वांटिटी में ट्रेड हो सकता है। अगर यहाँ पे 28 लाख रुपए होते तो यहाँ पे ये क्वांटिटी 200 होती। पर ये बार बार जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये एक डेमो अकाउंट है, उन लोगों के लिए है जिनको ट्रेडिंग अभी बिल्कुल नहीं पता। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि एग्जैक्टली मार्केट को सट्टा ही क्यों बोलते हैं, सट्टे के अलावा अगर उसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलेंगे या कैलकुलेटेड चीज़ बोलेंगे तो क्यों नहीं समझ आती। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लॉट साइज आप बढ़ाते जाइए, आप अपना लॉस बढ़ाते जाइए। लॉट साइज इज इक्वल टू लॉस साइज गाइज, शुरुआत में फॉर बिगिनर्स लॉट साइज इज इक्वल टू लॉस साइज, इतना समझिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ज़्यादा उसमें ट्रेड करेंगे, अगर वही चीज़ आपके अगेंस्ट चली जाती है, आपको लॉस भी उतना ही होगा। तो पहले आप समझिए, ओवर ट्रेड से बचिए, डिसिप्लिन ट्रेडिंग कीजिए, और उसके बाद, क्योंकि आप ये याद रखिए आपको अपनी ब्रोकरेज भी देना है। आपको एक ट्रेड को कंप्लीट करने में, बेचने और खरीदने में आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देना है, और उसके बाद टैक्सेस देना है। मैं आपको वो भी सारा चीज़ दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे खोल रखा है, देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर, कि मैं अगर कितने पे लेता हूँ और कितने पे बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। पर आप ये देखिए कि चलिए स्टॉप लॉस तो अभी नहीं लगाते हैं, अभी इसको नीचे आ जाएगा। मैं पहले इसका प्राइस लगा दूँ 130, 135, ये ली। अब वो प्राइस लग गया वहाँ पे, अब वो जैसे ही नीचे आएगा वो मेरा प्राइस एग्जीक्यूट कर देगा। अभी ऑर्डर सिर्फ एक्सचेंज में सबमिट हुआ है गाइस, ये देखिए, ऑर्डर पेंडिंग, पेंडिंग बाय क्वांटिटी 2 ऑफ सिल्वर माइक्रा अप्रैल फ्यूचर एट 75,135। मतलब कि मैंने एक्सचेंज जो है उसको, कमोडिटी एक्सचेंज जो है, जो कि कमोडिटीज़ को मैनेज करता है, उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है कि बॉस इस प्राइस पे मुझे ये चीज़ खरीदवा दीजिए, और मैं ये आपसे वायदा करता हूँ कि ये जो चीज़ है 75,135 पे खरीद के ये यहाँ से ऊपर जाएगी 316 तक या 300 तक, और अगर नहीं गई तो यहाँ पे आप मुझे नुकसान दे दीजिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने गाइस आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सरल शब्दों में, इससे बेटर नहीं समझा पाऊंगा। हाँ ये है कि ये अगर आप शुरू से जुड़ेंगे मेरे साथ तो कई चीज़ें आपको मैं डिटेल में भी समझा पाऊंगा। अब ये देखिए, इसको आने देते हैं, वेट करते हैं अभी उसका। अरे ये क्या हुआ, हाँ गाइस, तो बिटकॉइन में गाइस, बिटकॉइन में अगर मैं देखूं 64,535, तो ये 1 आवर में काहे देखूं, यहाँ से तो ये ऊपर से आ चुका है ना गाइस। ये देखिए यहाँ पे तो इसने सपोर्ट ले ही लिया है, तो हम यहाँ से एक बाई करने की कोशिश करते हैं। $63,850 के आसपास गाइस।
प्राइस क्या आ गया? 63,000। मच्छर भाई साहब। गाइस प्राइस आ गया 63,600 समथिंग। ये अच्छा, ये फ्यूचर्स है। ओके, इधर का फ्यूचर्स है। तो गाइस, तो जैसे ही प्राइस एग्जीक्यूट होगा हमारा यहाँ पे, ये चार्ट कुछ गलत सा लग रहा है। बिटकॉइन फ्यूचर्स देखें तो बिटकॉइन फ्यूचर्स तो सेम रेट होना चाहिए ना। अभी प्राइस चल रहा है गाइस 64,100, यहाँ चल रहा है 63,600। ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, बिटकॉइन क्रिप्टो, इसका प्राइसिंग देखें तो हाँ गाइस, ये प्राइस है 63,500 समथिंग। हम गलत वो देख रहे थे, 5632 ये प्राइस गाइस, ये प्राइस। तो हम अब सही चार्ट पे हैं। हम जल्दी से इस पे पहले एक वो लगाते हैं। ये देखिए, इसने डबल एम पैटर्न बनाया है गाइस। हम उसको ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है गाइस। मैंने पहले भी बताया था, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो हम फिबो को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि अब ये भाई साहब कहाँ पे आ सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ऑर्डर्स में बाय के लिए बनाया है। एक मिनट। गाइस, यहाँ से हम एक सेल का पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि वो जो था वो बहुत ज़्यादा पंगे वाला था। 63,700 पे अपना 63,700 नेक्स्ट, 100% नेक्स्ट। हमने एक सेल कॉल गाइस, एक सेल कॉल बनाया है हमने 63,715 पे। 63,715 पे गाइस हमने इसको बेचा है। अब ये देखिए, ये कितना फ़र्क दे रहा है। ये इतना हाई गया भी है, ये भी नहीं गया, तो फिर ये प्राइसिंग आ कहाँ से रही है? फ़र्क तो है। ये देखिए, ये 653 है, और यहाँ पे जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 63,716 गाइस, 716। तो मतलब कहीं ना कहीं तो झोल हो रहा है। प्राइजेस ऐसे कैसे डिफरेंस हो सकता है? ये देखिए, ये बार बार लोअर लोज बना रहा है। अब देखिए, हमने सेल कॉल जो लिया है तो गलत नहीं लिया है गाइज। आप ये देखिए,
ये ट्रेंड लाइन आप देखिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये भाई इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता ही करता ही करता ही गिरेगा। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा लो, चौथा लो, पांचवा लो। अब ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ही जो ये अपना बेस बनाएगा, वो ये बेस बनाएगा गाइस। इसको रखते हैं यहाँ। अब देखते हैं हमारे सिल्वर का क्या पोजीशन है। भाई ये तो ना बाई करने आया ना सेल करने आया, क्या चाह रहा है ये, बीच में ही घूमी जा रहा है पगला। ये देखिए ना, बाई किया, नीचे बाई लगाया था भाग गया, ऊपर ऊपर सेल लगाया तो भाग गया। बहुत स्मार्ट हो। चलिए कैंसिल करते हैं इसको, जब नहीं ले रहा है तो ज़्यादा हम फोर्स नहीं करेंगे, हमको लिमिट में चीज़ें करनी है। अब देखिए नेचुरल गैस अगर एक बार देखें, या क्रूड ऑयल देखते हैं गाइस, क्रूड ऑयल ने क्या तहलका मचाया आज। क्रूड ऑयल बहुत टाइम हो गया, क्रूड ऑयल आप सबको पता होगा, क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल गाइस, कच्चा तेल। इसमें बहुत हैवी ट्रेड्स चलते हैं गाइस, ऐसे ट्रेड्स चलते हैं कि जो कि मैं आपको, ये देखिए इसको हम अगर इसमें लगाएं तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है। गाइस ये ट्रायंगल है, मतलब कि अगर ये ऐसे आया है तो ये यहाँ से या तो यूं निकलेगा, या ये यहाँ से आ आके आ आके आ आके आ आके यूं निकलेगा। जबकि टेक्निकली जो ये निकलना चाहिए गाइस, वो नीचे की तरफ ही निकलना चाहिए। एनीवेज देखते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा, बहुत छोटा 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 वो करेगा। तो अभी हम इसमें एक यहाँ से एक बाइंग कॉल इनिशिएट करेंगे गाइस। अभी अपने लो पे ट्रेड कर रहा है, तो एक बाइंग कॉल इनिशिएट करते हैं। सिंगल लॉट ही आएगा, बजट ही नहीं है, गरीबों का अकाउंट है। प्राइस डालेंगे गाइस हम इसका 67,000। गाइस अब देखते हैं, देखिए ऑर्डर सबमिट हुआ है, अभी भी ऑर्डर बाय नहीं हुआ गाइस। ये भी समझने की चीज़ है दोस्तों कि ऑर्डर सिर्फ सबमिट हुआ है, जब एग्जीक्यूट होगा अपने आप ऑर्डर का मैसेज आ जाएगा। तो ये तो 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट तो हम देखते ही नहीं है जनरली गाइस। अगर हम क्या कहें, अच्छा 1 मिनट में इसको पहले सेट कर दूँ। अगर हम 1 मिनट के चार्ट की बात करते हैं, 1 मिनट, हाँ जी, अगर हम इस चार्ट की बात करते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये बार बार इस लेवल से थोड़ा 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 ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 6896, मतलब 6700 के आसपास, 6700 के आसपास भाई ने रेजिस्टेंस लिया। 6876 6893 का हाई,
और फिर उसके बाद जो कहानी घूमी 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 6-7, और ये कब से हुआ है? 19 मार्च, मतलब कल शाम से जो ये भाई साहब गिर रहे हैं। कल 11:15 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे, इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे, और आज देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई है। कहीं तो अब वो देगी, यहाँ से नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, पर इसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत कम आती है गाइस। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लोअर लोज बना रहा था, ये देख रहे हैं, ये इसने लोअर लोज बनाए। हमने जो पोजीशन ली थी वो कितने पे ली थी गाइस, अगर किसी को याद हो तो? हमने जो पोजीशन ली थी वो ली थी 63,715 के आसपास। और अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है गाइस, अभी हमारा प्रॉफिट इस टाइम करंट चल रहा है 800 रुपये, 700, 750, ऐसे कुछ। पोजीशन साइज कम है, पर यह है कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट भी होते हैं गाइस। हमने इसमें सेल की पोजीशन बनाई है, तो सेल की पोजीशन है तो थोड़ा सा तो वो देना पड़ेगा। चलिएगा, इसको 5 मिनट में देखें। 5 मिनट में भी सेम ही हाल है गाइज। मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ या ये जो भी कर रहा हूँ, ये जस्ट एक पैशन है था लोगों को सिखाने का, सिर्फ वही है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अटेंड कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई फोर्स नहीं है। पर हाँ, ये है कि जो भी मैंने सीखा, अगर मैं उसको तरीके से सिखा पाऊँ और वो किसी के भी काम में आ पाए, तो उससे ज़्यादा सही चीज़ तो गाइज मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और कर पाऊँगा। ये देखिए, इस पर बाइंग लिमिट जो लगाई है 6748, 6747। अगर मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करूं कि मुझे पैसे कितने बचेंगे 6747 पे ख़रीद के, अगर मैं इसको 6800 पे बेच देता हूं, एक साइज़ क्रूड ऑयल का नहीं गाइज, क्रूड ऑयल मिनी का। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का मैं आपको दिखाऊं तो एक में प्रॉफिट आ रहा है 5128 रुपये का, 40 रुपये की ब्रोकरेज, 131 रुपये का चार्ज, और 6748.72 अगर ये प्राइस जाएगा 6747 पे खरीद के, अगर 6748.72 पे ये प्राइस जाएगा गाइज, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो मतलब ब्रेक इवन हो जाएगा, कि मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। आप देख सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये प्राइस रहेगा। इसी को अगर मैं अब आपको क्रूड ऑयल मिनी में दिखाऊं तो आप देखिए कितना चेंज आता है। क्रूड ऑयल एम का मतलब होता है क्रूड ऑयल मिनी गाइस, क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड ऑयल मिनी अप्रैल फ्यूचर। हमने अप्रैल फ्यूचर में ट्रेड किया, अप्रैल फ्यूचर इसमें डालते हैं 6800, यहाँ है 6747, 530 रुपये गाइस, 530 रुपीज़ नेट प्रॉफिट, 470 रुपीज़ ओनली। क्योंकि ये छोटा है गाइज, ये छोटा है, मिनी है। आप देखिए 1,35,000 रुपये यहाँ पे ट्रेड वैल्यू है, वहाँ पे 13,54,000 थी। तो मतलब एक ज़ीरो के बढ़ने से आप देखिए पूरा प्राइसिंग में भी कितना फ़र्क आ गया। यहाँ पे पहले 5300 था, 56, 5700, अब 530 रुपीज़। जैसे जैसे आप गोल्ड डालेंगे वैसे वैसे चीज़ें मीठी होती हैं, कहने का मकसद ये है। और ये आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस भी देता है कि आपका जो भी प्राइस है। आप ये देखिए, अभी तक ऑर्डर लगा हुआ है, अब देखेंगे तो अभी तक ऑर्डर लगाएगा, इस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 62 पे चला गया गाइज, मतलब मेरे प्राइस से तो काफ़ी ऊपर चला गया। ये देखिए बाइंग आ गई। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी कैंसिल करेंगे, क्योंकि जब उस लेवल पे ही नहीं आया तो फिर लेने का फ़ायदा क्या।
सिल्वर माइक्रा को देख लेते हैं एक बार। एक बार गाइज एक सेकंड रुकिए, नेचुरल गैस को एक बार अगर हम देखें, नेचुरल गैस भी तो कुछ नहीं बढ़ रहा है। नेचुरल गैस का एक बार देखें, इसका मार्जिन कितना है, और पहले तो इसका मार्जिन देखते हैं गाइस। नेचुरल गैस कहाँ है भाई, मार्च फ्यूचर, हमको तुमको बाय करना हो तो कितना पैसा लगेगा, 72,000 रुपये लगेगा एक लॉट का। अरे क्या कर रहे हो भाई, इतना पैसा थोड़ा ही ना रखते हैं अकाउंट में, कोनो बुर्बक आदमी है। अब देखिए अगर हम इसमें सच और कौन कौन सी कमोडिटीज़ थी जिनमें ट्रेड होता था, मैं तो भूल रहा हूँ। कमोडिटीज़ इन इंडियन मार्केट टू ट्रेड एट MCX। गाइस MCX इज़ मार्केट जिसे हम कहते हैं। MCX ये देखिए गाइस, ये है वो लिस्ट। नो थैंक्स। नेचुरल गैस मिनी भी है गाइस। ओके, ये भी आ गया है नेचुरल गैस मिनी। अच्छा, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं 25। तो गाइस ये देखते हैं नेचुरल गैस मिनी पे हमें क्या मिलता है। नेचुरल गैस मिनी मार्च फ्यूचर, मार्च तो चल ही रहा है भाई, इसकी एक्सपायरी कब की है पहले ये भी तो दिखाओ। अच्छा, इसका जो प्राइस है अभी गाइस, मैं भी आपके सामने पहली बार ही खोल रहा हूँ। इसका जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 141.90, और इसको हमने अगर बेचा 142.90, 1 रुपये के उस पे, लॉट साइज एक ही है, तो मात्र 218 रुपये आते हैं गाइस हाथ में, मात्र 250 रुपये वो, बाकी आपका 31 रुपये टैक्स लग गया, टोटल टैक्स एंड चार्जेस। इस पर ब्रोकरेज कम लगी है गाइस, इस पर देखिए ब्रोकरेज 21 रुपये ही लगी है, क्योंकि इसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। वॉलेटिलिटी मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, इतनी मार धाड़ नहीं है, भागता है तो एक ही बार भागता है, न्यूज़ पे भागता है। तो नेचुरल गैस तो ऐसे ट्रेड करता है गाइस। अब ये देखिए एक ही उसमें क्या बन रहा है, 141.90 का ओपन हुआ, 142 का हाई बना, 142.20, 141.60 का लो है। क्या ही ट्रेड होगा इसमें, 5 मिनट का कैंडल है, कंफ्यूज है गाइस। नीचे गिर रहा है, यहाँ पे पहले थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड कर रहेगा, देखिए ये रेंज बाउंड ट्रेड करेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे धड़ाम। क्यों धड़ाम, ये भी समझते हैं। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, लोअर लोज बना रहा है गाइस, लोअर लोज बना रहा है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से गिरेगा, पर यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट भी ले रहा है, 137 पे सपोर्ट लेता है, तो 143 पे अगर इसको सेल करेंगे 137 रुपये के लिए, 138 ही ले लेते हैं, जो कि आज आने की उम्मीद तो है नहीं। अरे उल्टा कर दिया ना भाई, 138 और 141, 3 रुपये की अगर बात करें तो 718 रुपये आते हैं गाइस एक लॉट पे, और इसमें मार्जिन कितना चाहिए। ओके गूगल स्टॉप, इसमें मार्जिन कितना चाहिए आप ये देखते हैं गाइस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस प्रॉपरली लिखना पड़ता है गाइस, वरना नहीं आता है। मार्च फ्यूचर
नेचुरल गैस मिनी मार्च फ्यूचर, इस पे देखें कितना मार्जिन है भाई बाय करने पे। इस पे आपको जो मार्जिन दे रहा है 14,000 रुपये मात्र, तो आप 2 लॉट तो ले ही सकते हैं। इसको अभी हम प्राइस देखें तो प्राइस चल रहा है गाइस 141 रुपये 60 पैसे। इस पे एक बार कहाँ है गाइस, दोनों ही नेचुरल गैस लगे हुए हैं। इसको तो हम नेचुरल गैस में नहीं लगाते हैं ना, नेट गैस मिनी, एम मीन्स मिनी गाइस। अब ये गिर रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो हम इसमें एक बार फिबो लगा के देखते हैं। फिबो ठीक है, अप टू डाउन में गाइज ये यहाँ तक तो नेचुरल गैस मिनी जो है आ चुका है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये पूरी कहानी चेंज कर देगा। कब इसने नीचे जाने की आज कोशिश करी है, 8:05 पे गिरा है गाइज। ये देखिए अपने 0.618 से ये गिरा भाई, आज गिरा 144 से गिरा गाइज, 141 पे आ गया। हमने इसको बाई के लिए लगाना है कितने पे, 140.90 पे। दे गया तो दे गया, नहीं दिया तो कोई नहीं। 140.90 141.60 का प्राइस है गाइस। यहाँ पे ये देखिए 2 लॉट 140.90 पे लग गए हैं। अब जैसे ही ये 140.90 पे आएगा, आना तो चाहिए, इसमें इतनी सारी वो क्यों आ रही है भाई। हाँ ठीक है 140.90। अब चलेगा, इस ऑर्डर तो लगा दिया है देखिए 140.90 पे। अभी एग्जीक्यूट जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी चलते हैं, खाना खाने का समय हो गया है और फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। बिटकॉइन में देखते हैं गाइस, बिटकॉइन में क्या कहानी बनी। हमने बिटकॉइन लिया था 75, सॉरी दिखाओ भाई बिटकॉइन का क्या स्टेटस है वो भी बता दें। 63,715 पे गाइस हमने शॉर्ट किया था, बेचा था। और जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 63,668 674। मतलब अभी हमारा ये प्रॉफिट में ही चल रहा है काफ़ी, ज़्यादा नहीं, अभी तो स्टार्ट ही है। देखते हैं इसमें भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा इसमें। ठीक है गाइस, चार्ट आप देख सकते हैं, सारा काम देखिए। लेवल्स को रिस्पेक्ट बहुत मिलता है गाइस, आप खुद देखिए लेवल्स को मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होगा क्योंकि पहला दूसरा दिन है गाइस, भाई आराम से, पहला दूसरा दिन है। आप देखिए ये अपनी ट्रेंड लाइन को छूते ही यहाँ से वापस होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन निकाल गया तो मैं यहाँ पे आउट हो जाऊँगा अपना स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे स्टॉप लॉसेस डिफाइन होते हैं। चलिए ठीक है गाइज, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट उसमें लाइव में। सुबह ट्राई करूँगा जल्दी सुबह आऊँ। कई बार क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। ओहो क्या बढ़िया पैटर्न बना है गाइज, ये देखिए अगर ये इसको ऐसे निकालता है तो हम इसमें नहीं जाएंगे,
हम पहले एक प्राइस एक्शन में रीटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद अगर ये इसको निकालता है देन हम लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे फर्दर बाय में, वरना नहीं तो हम फर्दर ऊपर बाय में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हमारे इसके हिसाब से ही चल रहा है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन गाइस। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। गुड नाइट, शब्बा खैर और शुभ रात्रि।